बाल कह गए हो, सेठ जी के नाती है गो। और जब नाती हो तो सेठ जी को उस बच्चे से मोह है। जो भी कारोबार था सेठ जी ने अपने बेटा को सौंप दिया। और बेटा को सौंपने के बाद अब तो घर पे रहते हैं सेठ जी, अब तो कोई काम नहीं करते क्योंकि वृद्ध हो गए हैं। और जब बुढ़ापा आता है ना तो परीक्षित महाराज तुम्हें दे ध्यान दो। हाँ, जब बुढ़ापा आता है ना तो शरीर में ढेर सारी बीमारियां भी लगना शुरू हो जाती हैं। आई साइड प्रॉब्लम, कभी घुटनों में प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम होती रहती है जब बुढ़ापा आता है। अब सेठ जी वृद्ध हो गए, खांसते हैं घर में, तो ये बात उनकी बहू जो है ना, बेटा की बहू से अच्छी नहीं लगती। एक दिन रूठ करके बैठ गई। जैसे ही बेटा ऑफिस से घर पे आया तो बेटा की बहू ने कहा, सुनो ये तुम्हारे मम्मी पापा है ना, सारे दिन खांसते रहते हैं और मेरे दिमाग में दर्द होने लगता है, मेरे सर में दर्द होता है। ऐसा करो अपने मम्मी पापा को घर से बाहर चारपाई डलवा दो। सेठ जी का ही घर, सेठ जी का ही बेटा, सेठ जी की धन दौलत आज अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता की चारपाई को घर से बाहर डलवा दिया। धन्य है ऐसी संतान। क्यों? क्योंकि भाई पत्नी का आदेश मानना पड़ेगा, हुक्म। अब सेठ जी की चारपाई घर से बाहर पड़ी है। सेठ जी मन में रोते हैं, लेकिन कहें तो कहें किससे? बेटा है आखिर, किसी से कह भी नहीं सकते। नाती परोस, नाती जब पास में आता है सेठ जी खिलाते हैं, भोजन करते हैं। और नाती आ जाए भोजन करते समय, क्योंकि बाबा का जो प्रेम होता है नाती बाबा का वो अलग ही होता है। अब सेठ जी उसी हाथ से नाती को भोजन करा देते हैं। ये बात भी उसकी जो बेटा की बहू है उसे अच्छी नहीं लगती। उसने अपने पति से एक दिन फिर कहा, बोले सुनो ये तुम्हारे मम्मी पापा बीमार हैं और इन्हें तो खांसी है, जुकाम है और भी बीमारियां हैं। अगर ये हमारे बेटा को बीमारी लगी तो भाई मैं क्या करूंगी? ऐसा करो अपनी मम्मी पापा के लिए बाजार से अलग से बर्तन ले आओ। सेठ जी का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन जैसे ही पत्नी ने कहा उसने जरा भी देर नहीं लगाई, बाजार से मिट्टी के बर्तन खरीद करके ले आया। और मिट्टी के बर्तन को देख करके सेठ और सेठानी फूट फूट करके रोए। आज सेठ जी बर्तनों को देख करके खूब रोए। किसी यही दिन देखने के लिए मैंने सारे जीवन मेहनत की थी, आज इन मिट्टी के बर्तनों में हम भोजन करेंगे। सेठानी ने कहा, सेठ जी आप ही कहते थे ना कि अपने बेटा की इतनी सुंदर बहू लेके आऊंगा, किसी की बहू ना होगी। आज देख लो ये सुंदरता, ये देख लो। सेठ जी कुछ नहीं कह पाए, रोजाना भोजन करने लगे। भोजन करते ही रोजाना और उन्हीं बर्तनों को धो करके रख देते हैं। मनी मन रो लेते हैं, लेकिन किसी से कहते कुछ नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, सेठ और सेठानी दोनों का देहांत हो गया। 13 दिन तक शोक मनाया गया और 13 दिन के बाद घर की साफ सफाई होने लगी। तो सब चीज निकाल निकाल करके फेंकी जा रही थी। बोले ये भी फेंक दो, ये भी फेंक दो, अब क्या बचा है? अब तो बाबा जी नहीं रहे, अब ये सब चीज निकाल दो।
सब चीज फेंकी जा रही थी। बाद में जो रखे थे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन रखे थे, जैसे ही कहा उनके बेटे की बहू ने, बोले इन्हें भी फेंक दो। तो जो उनका नाती था ना, सेठ जी का तो मैंने कैसे अब सही सूख जाएगा पूरी तरीके। साउंड ऑपरेटर जी कहाँ है भैया? बोली गोविंद भगवान की। सेठ जी ने, जो सेठ जी का नाती था, उसने जैसे ही सुना कि ये बर्तन भी फेंक दो, तो सेठ जी का नाती क्या बोला पता है? बोले नहीं मम्मी, नहीं इन बर्तनों को मत फेंकना। बोले क्यों बेटा, वो तो दादी बाबा मर गए। बोले नहीं, अब आप और पापा जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, आपको भी तो भोजन कराना है इसी में। तब उनकी बहू ने अपने कर्म पे हाथ रखा, ये हमने क्या कर दिया। अगर आज हमने अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी संतान भी हमारे साथ ऐसा नहीं करती थी। और ये सत्य बात है कि जो जस कीन सोई फल